नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में प्रथम रचना, लेखक और विधा के संबंध में देखेंगे। जैसे कि ये पूछा जाता है कि हिंदी की पहली कविता कौन सी है, या पहला लिखित ग्रंथ कौन सा है, या पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है, या किस आचार्य ने, किस आलोचक ने किसको पहला कवि माना है, पहली निबंधबद्ध विधा के लिए रचना किसको मानी, पहली आलोचना की पुस्तक कौन सी मानी जाती है। ऐसे जो भी प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्नों के हल जवाब आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो विधा कविता है, तो पहले कविता शुरू करते हैं। कविता के संबंध देखें तो हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में आइए पहले विद्वानों के मत देखेंगे कि शिव सेंगर ने पुष्यमित्र या पुंड को माना है, गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना है, और हजाई प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। अब हम ये हो गया विद्वानों का मत कि कौन पहला कवि है। अब हम सर्वमान्य मत देखें अगर कि सब मतलब जो अधिकांश विद्वान मानते हैं वो है सरहपा, कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये अधिकांश विद्वान मानते हैं, यही सर्वमान्य है। अगर एक लाइन में पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरहपा होंगे। ठीक है, अगर विद्वानों के अनुसार पूछ लेता, मिलाने को जाता है तो फिर अलग अलग विद्वान, जैसा कि हमने बात किया, उसके अनुसार होगा। ठीक, अब आगे हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो यह सर्वमान्य है। देवसेन की श्रावकाचार्य हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। देवसेन की श्रावकाचार्य हिंदी की पहली रचना है। दोहा छंद के प्रवर्तक कौन है? जोइंद है। इनका समय क्या है? छठी सदी। दोहा छंद के प्रवर्तक जोइंद। जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू, 783 ईस्वी इनका के समय आसपास काल माना जाए, जन्म माना जाता है स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, और उसके रचनाकार हैं धनपाल। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, लेखक आप सब लोग जानते हैं, रचनाकार की चंद बरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य यही माना जाता है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य मतलब गद्य पद दोनों मिश्रित है, तो ये है राहुल वेल रोड कवि। ठीक है, रोड कवि का राहुल वेल हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। आगे आइए, हिंदी में सर्वप्रथम नख सिक वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये भी राहुल वेल, रोडा कवि के राहुल वेल में ही किया गया है नख सिक का वर्णन सर्वप्रथम। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, अर्थात 12 महीने के अनुसार पर ऋतुओं का वर्णन किया गया हो, उसके अनुसार ग्रंथ लिखा गया हो, तो यह नृपति नाल के बीसल देवदासों में मिलता है 12 मासा का वर्णन हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम। ये ध्यान रखिए। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग कौन किया है, तो ये सरहपा द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग। अपभ्रंश में कृष्ण कथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो वह है स्वयंभू को। इन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण काव्य अपभ्रंश में लिखा हुआ है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, अधिकांश लोग अमीर खुसरो माने जाते हैं खड़ी बोली के। हिंदी के प्रथम कवि खड़ी बोली अमीर खुसरो। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार, ये भी अमीर खुसरो माने जाते हैं। इनके जो खालिक बारी है उसमें मतलब शब्दकोश दिया गया है, तो प्रथम कोशकार अमीर खुसरो माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार तो वो है विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखिए, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। हिंदी की प्रथम कवयित्री तो वो मीराबाई, हिंदी की पहली कवित्री है, उनसे पहले कवित्रियाँ नहीं रही हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि तो हैं भक्त कवि संत रैदास, वो भी हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। संत रैदास खुद लिखते हैं कि कह रैदास खलास चमारा, वो अपने को दलित जाति के बताते हैं स्वयं, और दलित जाति के थे। हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं वो। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि तो वह हीरा डोम है। इनकी कविता अछूत की शिकायत, जो उन्होंने भोजपुरी में लिखी थी, 1914 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की थी। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि इसलिए माने थे हीरा डोम। इनकी कविता अछूत की शिकायत थी 1914 में भोजपुरी मूलतः लिखी गई थी, और यह सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित की थी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, ये एक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये अयोध्या से उपाध्याय हरिओल जी का प्रिय प्रवास है, जो सन 1914 में लिखा गया था। ठीक, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ तो हितरंगणी है कृपाराम का। यह रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, हितरंगणी।
हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति कौन थे? प्रथम गीतकार भी हैं हिंदी के, और कृष्ण गीत परंपरा के प्रथम प्रवर्तक विद्यापति। क्लियर रखिएगा, हिंदी में कृष्ण गीत विद्यापति, अपभ्रंश में कृष्ण गीत स्वयंभू। ठीक है। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, यह आप सब लोगों को पता होगा, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जूही की कली अपनी कविता लिखी थी, मुक्त छंद में लिखा था इन्होंने। आइए देखते हैं आगे। छायावाद के प्रथम अतुकांत रचना, यह प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद की। अतुकांत रचना, तुक नहीं है इसमें। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, और प्रसाद का भी प्रथम काव्य संग्रह था ये झरना। ये रही हमारी कविताओं की बात। अब गद्य पे आ जाते हैं। गद्य में देखिए कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम गद्य रचना, यह चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की रचना है। यह हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, ये भी भाषा योग प्रसाद वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। यह प्रथम गद्य ग्रंथ है, पुस्तक है पहली। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक वो भी राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, और भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ के कारण ही शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, राय कृष्णदास जी का रचना है। यह गद्य काव्य, गद्यमय काव्य, राय कृष्णदास साधना। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक ख्वाजा बंदे निवाज गेसूराज माने जाते हैं। दक्षिणी हिंदी जैसे हैदराबाद उसके आसपास जो हिंदी है, उसके प्रथम लेखक ख्वाजा बंदे निवाज गेसूराज माने जाते हैं। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना वह मानी जाती है सबरस 1935 में प्रकाशित मुल्ला वजही की। यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, इसको याद रखिए। अब आ जाते हैं अलग अलग विधाओं पे। उपन्यास, पहली विधा हमारी है उपन्यास, नॉवेल। बांग्ला में से उपन्यास कहते हैं, उर्दू में नावल कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी कहा जाता है, गुजरात में नवल कथा कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये अक्सर मिलान करने को या तो पूछ लिया जाता है या तो मिलान करने को दे दिया जाता है। उर्दू, बांग्ला में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा, हिंदी में उपन्यास कहा ही जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में नावल। अब आइए हिंदी के प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों का क्या क्या मत है, उसको पहले देख लेते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त 1870 को हिंदी के प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त 1870, इसको डॉक्टर गोपाल राय माने हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल भाग्यवती सन 1877 ईस्वी, सधरम फिलौरी को पहले हिंदी के उपन्यास मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और सर्वमान्य रूप से देखें जो आज मान्य है वह यही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत, कि परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित पहला हिंदी का उपन्यास है। ठीक है, हिंदी में नावल के अर्थों में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारत हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखिए। बांग्ला का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी, ये बांग्ला का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास हिंदी में कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ध्यान रखिए। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो केसरीलाल गोस्वामी का है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 ईस्वी, यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी केसरीलाल गोस्वामी 1890 ईस्वी। वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी केसरीलाल गोस्वामी भी इसके लेखक हैं। वैश्या जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? असरारे मुआविद, उर्दू में था। ठीक है, यह 1903 से 5 के बीच लिखा गया था, असरारे मुआविद उर्दू में। मूल हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास डॉक्टर नगेंद्र ने माना इसे कायाकल्प 1826 ईस्वी, मूलतः हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास। बाकी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखे थे, बाद में हिंदी में अनुवाद किए, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि मूलतः हिंदी में लिखा गया था पहला उपन्यास कायाकल्प 1826 ईस्वी। हिंदी में पत्रात्मक प्रभेद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों का खतूत 1927 ईस्वी, पांडे बच्चन समागुद, यह हिंदी का पत्रात्मक प्रभेद में लिखा गया है, पत्र के रूप में लिखा गया पहला उपन्यास। हिंदी का पहला दलित उपन्यास छप्पर 1894 ईस्वी, जयप्रकाश करदम
ठीक है, हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है। 56 हिंदी का पहला महिला उपन्यास, तो ये देखिए साध्वी सती प्राणबला या मल्लिका देवी का सुहासिनी उपन्यास 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी का पहला महिला उपन्यास माना जाता है। साध्वी सती प्राणबला मल्लिका देवी का सुहासिनी उपन्यास। ठीक है, अब आ जाते हैं कहानी पर। उपन्यास में जो पहला लेखक, पहला रचना वो खत्म हो गया। अब आते हैं कहानी, शॉर्ट स्टोरी पे। कहानी का जन्मदाता अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो माना जाता है। ध्यान रखिए, कहानी का जन्मदाता अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो। हिंदी कहानी का प्रारंभ होता है सरस्वती पत्रिका 1909 के प्रकाशन के साथ ही। कभी कभी ये पूछ लेता है हिंदी कहानी का आरंभ कब से होता है, कहाँ से होता है। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशन में, उसके साथ ही हिंदी कहानी का जन्म होता है। अब आइए देखते हैं कि हिंदी के प्रथम कहानी के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं। तो राजेंद्र बड़वालिया ने एक जमींदार का दृष्टांत 1871 ईस्वी रेवरेंड जे न्यूटन की रचना थी। एक जमींदार का दृष्टांत, ये मूलतः ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से लिखी गई थी। 1871 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बड़वालिया इसको हिंदी की पहला कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी की रचना प्राणायणी परिणय 1887 ईस्वी को पहली हिंदी कहानी मानते हैं। आचार्य शुक्ल इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी को पहली हिंदी कहानी मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी माधवदास सप्रे की जो रचना है उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का सम 1903 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे चंद्रदेव से मेरी बातें 1940 ईस्वी बंग महिला की रचना, बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष इनका नाम था, इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और राय कर्णदास दुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला की रचना है, इसको पहली कहानी मानते हैं। राजेंद्र यादव उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्र शर्मा गोली की जो महत्वपूर्ण कहानी है उसको मानते हैं। और सर्वमान्य रूप से देखें अगर हम तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में जो है माधवदास सप्रे की रचना से देवी प्रसाद वर्मा ने पहली कहानी माना है, उसी को हिंदी की पहली कहानी आज माना जाता है। मौलिक कहानी यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1901 ईस्वी में। लेखक है माधवदास सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी छोटी सी कहानी है जिसमें एक बुढ़िया, एक उसकी पोती और एक जमींदार, यही पात्र हैं। और जमींदार का हृदय परिवर्तन की कहानी है। ये छोटी सी कहानी 1.5 पेज की लगभग, और इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी आज वर्तमान में माना जाता है। आइए अन्य तथ्य देखते हैं। प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित केशव प्रसाद सिंह की। प्रेमचंद की पहली कहानी उर्दू में कौन सी थी? संसार का सबसे बड़ा अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में ये सोजे वतन संग्रह बाद में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है उर्दू में थी। प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी सौत मानी जाती है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। हिंदी की पहली नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह दादी माँ शिव प्रसाद सिंह को माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। नई कहानी का पहला कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा का माना जाता है। नई कहानी का पहला कहानी संग्रह है। हिंदी का पहला कहानी संग्रह छाया 1912 जयशंकर प्रसाद। नई कहानी का पहला कहानी संग्रह परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। प्रथम महिला कहानीकार तो बंग महिला, शुरू में ही आ गई, महिला थी, महिला कहानीकार होंगी। तो हिंदी के प्रथम दलित कहानीकार सतीश माने जाते हैं। वचनबद्ध 1975 ईस्वी में मुक्त स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेखक सतीश, कहानी वचनबद्ध 1975 ईस्वी, हिंदी के प्रथम दलित कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नाटक ड्रामा विधा पर। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कब हुआ था? 1853 ईस्वी में नेपाल के भटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक के साथ ही हिंदी रंगमंच का प्रारंभ हुआ था। 1853 में नेपाल के भटगांव में अभिनय हुआ था विद्या विलाप नाटक का। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर द्वारा। वो जो हुआ था विद्या विलाप नाटक का प्रारंभ, वो अव्यावसायिक था। अव्यावसायिक नाटक रंगमंच 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर। ठीक है, आइए हिंदी के प्रथम नाटक के संबंध में विद्वानों का मत देख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा, यह गै सुकुमार दास दिल्हड़ की रचना अभ्रंश भाषा में लिखी गई है, जो इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, यह गोरक्ष विजय
विद्यापति जो मैथिली भाषा में लिखा गया है, इसको हिंदी के प्रथम नाटक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह और महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, उसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। महाराजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में है, ये रीवा के नरेश थे, इन्होंने ब्रज भाषा में एक नाटक लिखा हुआ था आनंद रघुनंदन, उसे मानते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखा गया नहुस नाटक जो ब्रज भाषा में है, उसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। और सर्वमान्य रूप से देखें तो आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह का लिखा गया नाटक ही हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अब आइए अन्य तथ्य देखते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जिसका अभिनय किया गया जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्वयं भी एक लक्ष्मण का रोल, समर्थ लक्ष्मण का रोल किया था और इसका बनारस में अभिनय किया गया था। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट 1930 जयशंकर प्रसाद द्वारा की है। हिंदी का प्रथम मौलिक ऑपेरा गीत नाट्य कौन सा है? तो भारत जननी 1877 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यह मौलिक गीत नाट्य पाला भारत जननी 1877 भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी में आधुनिकता बोध का प्रारंभ ऊसर 1938 भुवनेश्वर एकांक आधुनिकता बोध का आरंभ ऊसर नाटक से माना जाता है। भुवनेश्वर की रचना है, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1938। हिंदी का पहला विसंगत बोध नाटक तांबे के कीड़े भुवनेश्वर 1946। ये ध्यान रखिए, विसंगत बोध का नाटक तांबे के कीड़े भुवनेश्वर 1946। अब आते हैं निबंध विधा पर। ऐसे यूरोपीय निबंध का जनक कौन माना जाता है? फ्रेंच विद्वान मानतेन, ये यूरोपीय निबंध का जन्मदाता माना जाता है, जनक। हिंदी निबंध साहित्य माफ कीजिएगा, अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार लॉर्ड बेकन। यूरोपीय निबंध का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन, लेकिन अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार लॉर्ड बेकन। अब आइए हिंदी में प्रथम निबंधकार, निबंध के संबंध में विद्वानों का मत देख लेते हैं। विश्वनाथ M.A. लाला सदा सुखलाल का सुरसुदा निर्णय 1840 ईस्वी को हिंदी का पहला निबंध मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्षणे और डॉक्टर श्री कृष्णलाल बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शिव प्रसाद सितारे हिंद को की रचना राजा भोज सपना 1839 ईस्वी को हिंदी का पहला निबंध मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल व शिवदान सिंह चौहान भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। और सर्वमान्य रूप से देखें तो हिंदी निबंध का जनक, हिंदी का पहला निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को ही माना जाता है। ठीक, अब अन्य तथ्य देखते हैं। आचार्य शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है? साहित्य 1940। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध है। कविता क्या है जो आचार्य शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध निबंध है? यह प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1990 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक, हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है, कलात्मक निबंध का जन्मदाता। अब आइए आलोचना विधा क्रिटिसिज्म पर देखते हैं क्या है। आधुनिक हिंदी के प्रथम आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी आलोचना की पहली कृति नाटक निबंध जो सैद्धांतिक आलोचना है 1883 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का द्वारा लिखी गई थी। लिखा गया नाटक निबंध ही हिंदी के पहली कृति आलोचना कृति मानी जाती है, सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है 1883 भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय 1930 ईस्वी महाप्रसाद द्विवेदी की मानी जाती है। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादी 1907 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा की मानी जाती है। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचना। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का माना जाता है। हिंदी की प्रथम व्यवहारिक आलोचना 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बरी पत्रिका में संहिता स्वयंवर नाटक की बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा जो की गई थी, उसे हिंदी की प्रथम व्यवहारिक आलोचना माना जाता है। 1886 ईस्वी आनंद कादम्बरी पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर नाटक की जो आलोचना की गई थी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा। हिंदी में प्रथम वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी का पथकृत आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी में अध्यापकीय आलोचना एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। हिंदी में प्रथम शोध ग्रंथ हिंदी काव्य निर्गुण संप्रदाय, इसके निर्देशक थे श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा इसी पर शोध उपाधि प्राप्त की गई थी BHU बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में। ठीक है, हिंदी का निर्गुण संप्रदाय निर्देशक थे श्याम सुंदर दास। यह संबंध 1924 के आसपास शायद था।
डेट क्लियर नहीं है, 1924 या के आसपास था ये। हिंदी में प्रथम प्रगति आलोचक शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम मनोविश्लेषणवादी समीक्षक इलाचंद जोशी। हिंदी समीक्षा की पहली पुस्तक नई कविता का प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी पर। हिंदी की प्रथम आत्मकथा आर्धकथा 1641 ईस्वी ब्रजभाषा में बनारसीदास जैन की रचना हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा 1999 ईस्वी अपने अपने पिछड़े मोहनदास ने मिश्रा है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप 1999 कौशल्या बैसंती। ये चारों तथ्य याद रखिएगा। अब जीवनी। हिंदी का प्रथम जीवनी का गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृता 1962 ईस्वी। यात्रा वृत्तांत देखते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भद्रचंद। हिंदी का पहला सबसे बड़ा यावत राहुल सांकृत्यायन। आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्तरी माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और सचिदानंद हिरण्यवासन अज्ञ। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ बृहत्तरी माने जाते हैं। संस्मरण। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्मपराग पद्म सिंह शर्मा। रेखाचित्र में देखें तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र 1940 ईस्वी प्रकाश चंद्र गुप्त। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र माना जाता है। रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान 1938 ईस्वी रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। डायरी। हिंदी साहित्य की पहली डायरी सेवाराम की डायरी श्रीराम शर्मा की मानी जाती है। यह थी हमारी हिंदी साहित्य की विधाओं से संबंधित प्रथम रचना, प्रथम लेखक ये। अब आइए कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रवक्ता लल्लू लाल। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर तिखेत 1955। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय 1910 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। हिंदी नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी, नाट्य विद्यालय दिल्ली में है। नागरिक लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935। नागरिक लिपि सुधार उप समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नयन देव 1947। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समिति बनाई गई थी। अब आइए हिंदी व्याकरण संबंधित पुस्तक देखते हैं। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जोहान जेसुआ केटलर जे केटलर, डच भाषा में हॉलैंड में लिखा था इन्होंने। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी पादरी MT यादव। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण था। जो हिंदी का प्रथम व्याकरण जे केटलर ने लिखा था वो डच भाषा में था। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण पादरी MT यादव ने लिखा। हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में पंडित श्रीलाल द्वारा लिखा गया था। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण तथ्य। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, सभी से प्रश्न आ सकते हैं कि हिंदी में प्रथम विधा कौन सी है, प्रथम रचना, प्रथम लेखक। जितने भी तथ्य मैंने समाहित कर लिए, हमने शब्द को देख लिया। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, नोट्स बना सकते हैं और रख लीजिए, याद कर लीजिए। इससे 2-3 प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। CBT PG हो, नेट ज़्यादा हो, TGT PGT हो, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ध्यान करिए, रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।